इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब के। तो इस फार्मूले में जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो माइनस वाली टर्म्स हैं और दो प्लस वाली टर्म्स हैं, तो हमारे पास यही फार्मूला क्लोज करना है। और इसमें आप देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इसमें भी देखें 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा फार्मूला जो है वो क्लोज करना है। ठीक है, तो जिस तरह फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है, पहले प्लस वाली टर्म है, फिर माइनस वाली, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली टर्म है, आप इसको भी इसी सीक्वेंस से लिख लें। तो सबसे पहले प्लस वाली टर्म 125x³ मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। फिर माइनस वाली टर्म, वो टर्म के जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। ठीक है, 75 कांस्टेंट भी है और x² वेरिएबल्स भी हैं। फिर प्लस वाली टर्म के जिसके अंदर अगेन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं। फिर लास्ट में सिर्फ वेरिएबल या सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म आपने लिखनी है जो कि है -y³। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है कि 125 जो है वो किस नंबर का क्यूब है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका क्यूब लें तो 125 आता है, ताकि हम इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकें। तो आप कैलकुलेटर पे जो है वो 125 टाइप करेंगे, 125 टाइप करेंगे और इसकी पावर में जाके फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 1/3, क्योंकि आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लिया जाए तो 125 आता है। तो आपके सामने आ रहा है 5, यानी 5 का जो क्यूब है वो 125 के इक्वल होता है। तो हम इधर लिख देंगे 5x होल क्यूब, यानी 125x³ को हम 5x होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। और b हमारे पास क्या है, -y³। तो अगर आप देखें तो आपके पास a³ भी आ गया है जो कि 5x होल क्यूब है, और b³ भी आ गया जो कि y होल क्यूब है। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाली टर्म्स हैं ये इनको देखते हुए आप बासानी फिल कर सकते हैं। ठीक है, -3a² यानी 5x का स्क्वायर, और b क्या है, y एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3a क्या है 5x इंटू b² क्या है y का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको देखें ना तो आपके पास वही आंसर आता है 5² 25 इंटू 3 75 x² y। इसमें भी आप देखें 3 5 15 xy² एज इट इज़ आ रहा है। तो अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल क्यूब, जिसमें a जो है वो 5x है और b जो है वो y है। ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिनके साथ दो के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस का साइन है। तो हम इसको सबसे पहले रीअरेंज करके लिखेंगे जैसे ये फार्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे p³ माइनस, ये सेंटर वाली टर्म्स को हम बाद में देखेंगे, b³ लिखें। तो इसमें आइडेंटिफाई करें कि b³ कौन सा होगा, तो वो ये वाली टर्म बनती है। ठीक है, जो कम्प्लीटली क्यूब की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो 27q³ को आप होल क्यूब की फॉर्म में 3q होल क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो a आपके पास p आ गया, b आपके पास 3q आ गया। तो ये सेंटर वाली टर्म्स अब आप फिल कर सकते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग -3a² यानी p का स्क्वायर, b क्या है आपके पास, सॉरी b आपके पास क्या है 3q, और फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके आगे क्या आता है +3
ए क्या है, बी स्क्वायर आपके पास, बी क्या है आपके पास, 3Q स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करें, ए का भी आपको पता है, बी का भी आपको पता है, तो ए माइनस बी होल क्यूब, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें कि ये जो टर्म है ये इन दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, लेट ए इज़ इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x। आप इसको b भी कह सकते हैं, आप इसको z भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको लेट कर सकते हैं, लेकिन x आपने इसको लेट नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2x² माइनस 3x, मतलब ये जो अंडरलाइन जहाँ पे मैंने किया है वहाँ पे आप a लिखते हैं, ठीक है। a प्लस 6 इंटू a माइनस 55। तो a प्लस 6 के साथ a को मल्टीप्लाई कर देंगे, a पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर a 6 के साथ, तो a के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनता है a स्क्वेयर, और a को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 6a माइनस 55। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, a स्क्वेयर को आप 55 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वैसे ही दिमाग में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आता है माइनस 55a²। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 6 से आए और मल्टीप्लाई करें तो 55 आए। तो इसके लिए आप फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं, तो हम 55 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। 5 का टेबल 11 टाइम्स जाता है और 11 का टेबल 1 टाइम जाता है, 5 और 11। तो 11 में से 5 को निकालो तो 6 बचता है, दोनों को ज़रब करो तो 55 आता है, ठीक है। तो a² प्लस 11a माइनस 5a, तो रूल ये कहता है कि दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ इसका साइन आएगा, यानी प्लस का साइन 11a के साथ आएगा, ठीक है, और माइनस 55 एज इट इज़। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 11 बाकी बचा, और इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 11 बाकी बचा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में a प्लस 11 कॉमन कर लें और a माइनस 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ। अब a तो हमने खुद से लेट किया था ना सॉल्व करने के लिए, 2x² माइनस 3x। अब ये आंसर a में तो हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए जो हमने a की वैल्यू लेट की थी ना वो वापस इधर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट a इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x इन 1। इसको आप 1 का नाम दे दो कि ये कोई इक्वेशन 1 है, तो इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी फिर, 2x² माइनस 3x प्लस 11, और इसमें भी a की ये वाली वैल्यूज़ पुट करें, देखें क्या बनता है, 2x² माइनस 3x माइनस 5। इसको एज इट इज़ लिख लें, 2x² माइनस 3x प्लस 11। अब ये मज़ीद फैक्टराइज होगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, माइनस 10x², ठीक है। इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 10x² आता है। ऐसे दो नंबर चूज़ करें कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 3 है और मल्टीप्लाई करें तो 10 है, तो वो नंबर 2 और 5 ही हैं। माइनस 5x प्लस 2x, ठीक है। तो 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5 है, और 5 के साथ इस वाला साइन आएगा, यानी माइनस 5 के साथ आएगा। माइनस 5 एज इट इज़ साथ में लिख लें, ये एज इट इज़ लिख लें, 2x² माइनस 3x प्लस 11, और इसमें देखें आपके पास पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो इस पेयर में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी 2x माइनस 5 बचा, और इस पेयर में प्लस 1 आप कॉमन ले लें, बाकी 2x माइनस 5 बचा। 2x² माइनस 3x प्लस 11, इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से 2x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, ठीक है, और x प्लस 1 बाकी बच गया, मल्टीप्लाई हो गया साथ। इसको आप लिख लें,
ब्रैकेट ओपन करके 2x² माइनस 3x प्लस 11 इंटू 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।